हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में, यानी सर्वनाम के बारे में। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। वी यूज प्रोनाउंस बिकॉज रेपिटेटिव यूज ऑफ नाउन्स मेक्स अ सेंटेंस अगली। किसी भी सेंटेंस में अगर हम बार बार एक ही नाउन का यूज करेंगे तो वाक्य अपनी सुंदरता खो देगा। जैसे सागर इज अ हैंडसम बॉय, सागर इज अ स्टूडेंट, सागर लिव्स इन माई नेबरहुड। इन सेंटेंसेस में बार बार सागर यूज होने की वजह से ये सेंटेंसेस ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं। इन्हीं कारणों की वजह से हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। वैसे तो प्रोनाउन 9 टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच रिलेट्स टू अ पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी पर्सन से हमें जोड़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर 7। इनकी संख्या 7 है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। सबसे पहले हम इसके बिहेवियर की बात करते हैं। किसी सेंटेंस में आई हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो भी सिंगुलर ही होती है। वी हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करता है, तो उसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही यूज होती है। अब करते हैं यू की बात। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मतलब आई एम टीचिंग यू। तो कोई एक बच्चा है, मैं उसको पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए भी यू यूज हुआ है। अब मैं पूरी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ा रही हूँ, तो भी मैं कहूँगी आई एम टीचिंग यू। तो जो यहाँ यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह बिहेव करता है। इसमें हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ही हमेशा मैस्कुलिन सिंगुलर की तरह बिहेव करता है और शी फेमिनिन सिंगुलर की तरह। अब आते हैं इट पर। इट भी हमेशा सिंगुलर की तरह ही बिहेव करता है, इसलिए उसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाती है। दे की अगर हम बात करें तो वो हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करता है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज होती है। अब इन सबको हम ध्यान से समझेंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें से मैं यूज करूंगी आई। अगर मैं कहूँ कि हम सब पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग, इसमें वी का यूज हुआ, तो इससे जाहिर होता है कि जो आई और वी है वो दोनों बोलने वाले के लिए यूज किए जाते हैं, यानी वक्ता के लिए, स्पीकर के लिए। स्पीकर को हम फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आई और वी स्पीकर्स है तो जरूर कोई लिसनर भी होगा, तो यहाँ पर यू हमारा लिसनर है, यानी श्रोता है, जिसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। अब जो बाकी 4 बच गए वो कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है, तो इसलिए इनको कहते हैं नॉन एक्टिव। अब जो भी हमने प्रोनाउंस डिस्कस किए हैं वो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। अब इन सब को हम हर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प वी, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट में यूज होने वाले प्रोनाउंस इनकी ही फॉर्म है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का देम। अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पार्ट की तो बात कर ली। किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में लगता है, वर्ब बीच में और ऑब्जेक्ट लास्ट में। वर्ब मतलब क्रिया, जो भी काम किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। अब हम इन तीनों केसेस को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है हिम वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। तो इसमें जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस लगता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर वर्ब है वेंट। वेंट से पहले हमें ऑब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस लगाना है। हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो यहाँ पर हिम की जगह आएगा ही। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के बाद हमें मिलता है ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू, हिम एंड मी आर क्लेवर। इसमें जो आर है वो हमारी वर्ब है और यू, हिम एंड मी जो प्रोनाउंस हैं वो सबसे पहले हैं, तो ये होकर सब्जेक्टिव केस यूज होगा। हिम की जगह ही आएगा, मी की जगह आई, तो इसका करेक्टेड सेंटेंस हो जाएगा यू, ही एंड आई आर क्लेवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई टीच दे। इसमें जो टीच है वो हमारा वर्ब है और जो दे प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद है,
तो इसका मतलब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटिव केस यूज कर रखा है यानी सब्जेक्टिव केस यूज कर रखा है। तो यहाँ पर दे की जगह हमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस जो कि है देम। तो इसका करेक्टेड सेंटेंस हो जाएगा आई टीच देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेव्ड वीना एंड आई। इसमें जो सेव्ड है वो वर्ब है इस सेंटेंस में, वीना यहाँ पर नाउन है और आई यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही लिया जाता है। तो यहाँ पर आई की जगह हमें लिखना है मी, ही सेव्ड वीना एंड मी। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में पहले हमें वर्ब देखना है, वर्ब कौन सा है, उससे पहले हमें सब्जेक्टिव केस लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। अगले दो एग्जाम्पल सिमिलर ही है। पहला है ही, यू एंड आई आर क्रिमिनल्स। दूसरा है आई, यू एंड ही गो देयर। इन दोनों में जब तीन लोगों को क्रिमिनल बताया गया है यानी बुरा बताया गया है तो सबसे पहले तीसरे इंसान को बुरा बोला गया है, फिर दूसरे को और फिर खुद को। और दूसरे केस में जब अच्छी बात बताई गई है तो पहले खुद का नाम लिया गया है, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। लेकिन होता इसका उलट है। जब हम किसी नेगेटिव चीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले खुद का नाम लेते हैं, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। इन्हें बोलते हैं एटिकेट। तो इसका करेक्टेड होगा आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। और दूसरे केस में जब कोई अच्छा काम बताया गया है पॉजिटिव तो उसमें सबसे पहले तीसरे का नाम लेते हैं, फिर दूसरे का और फिर पहले का। तो उसका करेक्टेड सेंटेंस सबसे पहले सेकंड पर्सन यूज़ करते हैं, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। तो उसका करेक्टेड सेंटेंस होगा यू, ही एंड आई गो देयर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी सेंटेंस में बुरा बताया गया है कि कुछ अच्छा। अगर कुछ अच्छा बताया गया है तो हमारे प्रोनाउंस की सीरीज होगी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर कुछ बुरा बताया गया है तो सीरीज होगी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आज के लिए इतना ही। पॉजेसिव केस हम अगली वीडियो में सीखेंगे। बाय, थैंक यू।